Bismillahirrahmanirrahim. Biology first year National Book Foundation. Today we are going to start last topic of this chapter. The topic name is substrate level phosphorylation. बायोएनर्जेटिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा कंसेप्ट है, इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। मेन टॉपिक जो थे आज से पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं रैंकिंग के हिसाब से करूं तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है। आफ्टर दैट देयर वुड बी द क्रब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड ईटीसी भी इंपॉर्टेंट है, बट द थिंग इज दैट के वो चीजें क्रब साइकिल की बेस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोशिश कीजिए ये जो टॉपिक्स हैं इनको समझ के आए स्टार्ट से डे फर्स्ट से, जहां से रोल ऑफ लाइट, रोल ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रोल हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा, वहां से चीजों को आगे लेके चलिएगा। और कोशिश करनी है कि एक एक कंसेप्ट समझते हैं, क्योंकि आगे जाके टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी टफ होती जाती हैं। तो वो टर्मिनोलॉजीज आपने ऐसा करना है कि उनके लिए मैंने खास थोड़े से जो है ना, आप ये सोचिए कि शॉर्टकट्स बताएं कि इनको याद कैसे रखा जाए। और दूसरा, कहीं बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर थ्योरेटिकल चीजें आप थोड़ी सी कम लिखवा रहे हैं, बुक पे ज्यादा। देखिए बच्चे, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर, ये याद रखिएगा। ई शीट है, ई शीट पे क्वालिटी मैटर करती है। हाउ टू प्रेजेंट, आपने प्रेजेंट कैसे करना है ऑन योर ई शीट डजंट मैटर कि आप बुक पे अगर 4 सफे लिखे हुए तो आपने 4 सफे ही काले करने, ये याद रखिएगा। ई शीट पे भी इतनी जगह नहीं है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन को कितने आपको पेशेंस उसकी होनी चाहिए। सो यू हैव टू ट्राई कि आपने वही चीज लिखनी है जो आपको लिखवाई जाती है, और इस पे प्रॉपर एक वर्क किया जाता है, प्रॉपर काम किया जाता है। कि ऐसा नहीं है कि मैं बस उठा के थ्योरेटिकल चीजें लिखवा देता हूँ। सर पैंट्स बनाए जाते हैं, जिन चीजों के पैंट्स बनाए जाए ना, वो चीजें वैसे भी एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती हैं। सो कोशिश कीजिए जैसे लिखवाया जा रहा है आंखें बंद करके उसे ही लिखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा कंसेप्ट है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के नाम से। थ्योरेटिकल चीजें हैं, साथ साथ लिखते जाइएगा। डायग्राम में बना नहीं रहा क्योंकि आज से पहले तकरीबन डायग्राम सारी बनाता हुआ है। अब डायग्राम बनाना तकरीबन मेरे लिए 5 से 10 मिनट की रिहर्सल है, इसलिए टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, थ्योरेटिकल चीजें लिखवाएंगे। क्या कहता है? इट इज अ डायरेक्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस, इट इज अ डायरेक्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस that generates ATP by transferring a high energy by transferring a high energy। देखिए बात समझ आ रही है। कहता है कि इट इज अ डायरेक्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस that generates ATP by transferring a high energy phosphate group from a high energy phosphate group। साथ से लिखते हैं, मुझे समझाते जाएंगे साथ साथ। phosphate group from a phosphorylation intermediate, from a phosphorylation intermediate molecule, intermediate दरमियाना intermediate molecule, sorry, intermediate molecule direct to ATP। कहता है इट्स अ डायरेक्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट जनरेट एटीपी, जो जनरेट करता है, बनाता है बाय ट्रांसफरिंग अ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ फॉस्फोराइलेशन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल डायरेक्ट टू एटीपी। डायरेक्टली एटीपी बन जाता है, डायरेक्टली इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल डायरेक्टली लिख लीजिए, डायरेक्टली टू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक हो जी, डायरेक्टली टू एटीपी लिखे ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब होता क्या है? अनलाइक ऑक्सीडेटिव, प्रीवियस टॉपिक हम पढ़ चुके हैं केमियोस्मोसिस के नाम से। अनलाइक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दिस मैकेनिज्म डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन। इस मैकेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। डायग्राम पे देखिए, गौर कीजिएगा। दिस मैकेनिज्म डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन। कहता है अनलाइक ऑक्सीडेटिव, जैसे उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जरूरत पड़ती थी ऑक्सीजन की, दिस मैकेनिज्म डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की भी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इसको इन चीजों की जरूरत नहीं है। इसके बगैर ही मूवमेंट हो रही है, डायरेक्टली एटीपी बना रहा है।
It occurs in cytoplasm. It occurs in cytoplasm. cytoplasm में पाया जाता है कब? The cytoplasm during glycolysis and in mitochondria during citric acid cycle. citric acid cycle जिसको आप जानते हैं क्रब साइकिल के नाम से भी। बस इतनी सी बात इसकी हमने इंट्रोडक्शन में लिखनी है। एंड आफ्टर डेट अगली हेडिंग बनाइएगा कि एस्पेक्ट्स के नाम से, और उसका पहला पॉइंट है मैकेनिज्म। ये सारा मैकेनिज्म क्या है, गेम चलती कैसे है। कहता है एन एंजाइम टिपिकली a kinase transfers a phosphate PO4 3 group from a high, कहता है enzyme typically a kinase group transfer a phosphate group from high energy substrate molecule to ADP forming ATP। ठीक हो गया। मैकेनिज्म क्या होता है, कहता है एंजाइम टिपिकली या कैनेज ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम हाई एनर्जी सबस्ट्रेट से क्या करता है, एडीपी से एटीपी बन जाता है। आपके पास ये मैकेनिज्म है, चीजों को साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, बहुत आसान सा टॉपिक है। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये नहीं आ सकता, शॉर्ट कंसेप्ट है, बट बहुत सारे लोग बच्चे पूछते हैं सर के थ्योरेटिकल चीजें कैसे प्रेजेंट की जाए। तो मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज आपने वहां लिखनी है वही लिख के बता रहा हूँ, इसके अलावा मजीद मत लिखिएगा। और डायग्राम लाजमी बनाए, मैं चाहता तो डायग्राम बना के उसको ब्रीफ करता, फिर आपको मैसेज थे सर के इसकी थ्योरी आपने नहीं लिखवाई। तो जो लिखवाए जा रहे हैं सर आपने इसी को लिखना है। इसके बाद अगली हेडिंग दीजिएगा रोल इन मेटाबॉलिज्म। सर हेडिंग बड़ी मैटर करती है, याद रखें। मेटाबॉलिज्म में रोल क्या है, इट प्रोवाइड्स a rapid source of ATP, especially during anaerobic respiration, like in muscles or yeast, कहते हैं इट प्रोवाइड अ रैपिड सोर्स ऑफ एटीपी स्पेशली ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पिरेशन के दौरान ये होता है, एंड लाइक इन मसल्स और यीस्ट। ठीक हो जी। अब इसकी बात अगली लिखिएगा। अगली पहली हेडिंग यहाँ पे की एस्पेक्ट की आ गई, दूसरी हेडिंग बनेगी लोकेशन, और उसकी सब हेडिंग बन जाएगी ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस। एक ही बात, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है जी। क्या कहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट तोड़ के पढ़ा करें, आप आसानी से पढ़ लेंगे। पीईपी फॉस्फोइनोल पायरोवेट, पीईपी ट्रांसफर्स ऑफ फॉस्फेट टू एडीपी फॉर्मिंग पायरोवेट बनाता है, पायरोवेट एंड ATP, adenosine triphosphate. Another instance is the conversion of 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। बता चुके थे क्या होता है। Another instance is the conversion of 1,3-bisphosphoglycerate। इसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल में कहाँ पाया जाता है, क्रब साइकिल में कहाँ होती है, इसकी लोकेशन क्या है। तो सुसिनाइल कोएंजाइम ACOA is converted to
succinate. ठीक हो गया. Succinyl CO is converted into succinate, powering the phosphorylation of ADP to ATP, powering the phosphorylation of ADP, phosphorylation of ADP to ATP in some cells. GDP और GTP भी लिख सकते हैं. मजीद इन चीज़ों को मैं नहीं समझता कि ब्रीफ करना चाहिए. छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल चीज़ें आपको लिखवाई जा रही है. आखिरी हेडिंग बनाइएगा कॉमन सबस्ट्रेट्स इन्वॉल्व. कॉमन सबस्ट्रेट्स, कौन कौन से सबस्ट्रेट यहाँ पे पाए जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. एमसीक्यू में पूछा जाता है. तो एक हमने इस्तेमाल किया है फॉस्फोइनोल. फॉस्फोइनोल पायरोवेट जिसका नाम है पीपी भी हम इसको लिख सकते हैं. फिर इसके बाद 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसीरेट. 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसीरेट. और तीसरी चीज है सुसिनाइल COA कोएंजाइम ए. ठीक हो गया. ये कॉमन सबस्ट्रेट यहाँ पे पाए जाते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को आप सोचें कि फ्लो करवाते हैं, टेक ओवर करवाते हैं. इतना सा टॉपिक था, कोई इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, कंसेप्चुअल टॉपिक भी इतना ज़्यादा नहीं है. ये चीज़ें बाकी जो टर्मिनोलॉजी हमने इस्तेमाल की है ये हम पढ़ के आ चुके हैं तकरीबन. उम्मीद है बात आपकी समझ आ चुकी होगी. दुआ में याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें. अल्लाह ने के बाद.